पंडित जी इसका विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय सब दिन में सारे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण इसका विरोध करते हैं, चाहे वो लव जिहाद लव स्टोरी यादव का चलाइए, चाहे घुसखोर पंडित। कि न्यायालय पूरे समाज को अपमानित करने वाला काम कर रहा है और वो निंदा करते हैं। मुस्लिम समाज भी निंदा कर रहा है। बिल्कुल, क्या मुस्लिम समाज को निंदा करने में यादव कहीं अंतर से आया? कि कैसे ये रिलीज हो रहा है, सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, इस पे रोक लगाना चाहिए था। तो बदतमीज है ना वो बदतमीज बनाने वाले भी बदतमीज है, वो जो कास्टिंग कर रहा है वो हीरो जो भूमिका निभा रहा है वो भी बदतमीज है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा यादव जी की लव स्टोरी जो मूवी है वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, उसका लगातार विरोध हो रहा है। जमीनी स्तर पर आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा किस तरीके से जमकर लोग उसकी आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे या फिर इसका नाम बदला जाए या फिर इस पर बैन लगाया जाए। अब उस पर होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। अब दोस्तों हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो यादव जी की लव स्टोरी जो नाम था, इस पर कहा गया है कि यादव समाज का इसमें कहीं पर भी नाम खराब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए इसका जो नाम है वो बदला नहीं जाएगा। पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे और क्या इस तरह की मूवी रिलीज करनी चाहिए, लोगों की क्या सोच है, लोग इस पर क्या सोचते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में सबसे पहले भाई साहब हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम ब्रजेश यादव है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यादव जी की लव स्टोरी आई है? देखिए, हम सीधी सी बात कर रहे हैं जी। आपको आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं सभी निर्देशक को जी। कि कोई भी निर्देशक किसी भी व्यक्तिगत जाति पर कोई फिल्म ना बनाए। हाँ। किसी कहानी पर आधारित कोई फिल्म बनाए, वही होता भी है। हाँ। लेकिन जात पर आधारित होकर जात के नाम पर कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति के ऊपर फिल्म नहीं बनानी चाहिए। इससे विमरसता फैलेगी, एकता में अनेकता आएगी। लगातार उसकी आलोचना की जा रही थी, लोग कह रहे थे हम चक्का जाम कर देंगे। जो यादव समाज के लोग हैं कह रहे थे हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, जंतर मंतर में पहुंचेंगे। बिल्कुल, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए। हो सकता है कहीं से यादवों की भावनाएं आहत हो रही हो, इसलिए जिहाद की उसमें जिक्र किया गया। बिल्कुल, जिहाद का और कोई यादव लव जिहादी तो नहीं हो सकता। यादव जी की जो लव स्टोरी है उसको बैन करने की लगातार मांग करी गई थी, फिर उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाम तो कहीं पर भी गड़बड़ नहीं लग रहा है। तो अब जो यादव समाज के लोग हैं वो केंद्र सरकार से उनको चिट्ठी लिख दी है और अब उनसे मांग कर रहे हैं कि भैया इसका नाम बदला जाए या फिर ये फिल्म को बैन लगाया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, यादव जी की लव स्टोरी जो पिक्चर बनी है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है और सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? आप ये बताइए, एक पूरे समाज को टारगेट किया जा रहा है और न्यायालय में कौन लोग जज हैं? और वो न्यायालय का जो टिप्पणी मैंने देखा, उसने कहा कि जरा मोटी खाल रखिए। अब सोच लीजिए कि न्यायालय पूरे समाज को अपमानित करने वाला काम कर रहा है। अरे भाई, न्यायालय का काम है कि पूरे समाज को टारगेट न होने दिया जाए। एक व्यक्ति का नाम ले लीजिए, कोई भी नाम, मुकेश यादव या सुरेश यादव या रुखसाना या कुछ और रख लीजिए, जो भी आपका नाम लिखना है, या जो है संगीता या मंगीता, जो भी नाम रखना है, एक व्यक्ति का नाम रखिए। पूरे समाज को क्यों बदनाम करने का पिक्चर बना रहे हैं? तो उस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोटी खाल थोड़ा रखिए। तो अब मोटी खाल कितना रखेगा जब समाज में इस तरह की बात चलेगी? एक तरफ लव जिहाद पे रोक लगाने की बात करते हैं ये सब, यही भारतीय जनता पार्टी को सनातनी धर्म का इधर अपमान भी करा रहे हैं। इधर कहेंगे लव जिहाद रोकना है, लव जिहाद समाप्त करना है, और एक इधर लव जिहाद का जो है पिक्चर बनवा रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के सरकार का कि कैसे ये रिलीज हो रही, सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, इस पे रोक लगाना चाहिए था। लेकिन अब न्यायालय क्या देख रहा है? न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उसका हम लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वो जज लोग क्या सोच रहे हैं अब वो तो बाद में समझ में आएगा। जब समाज में कुरीतियां पैदा होने लगेंगी तब ये समझ में आएगा कि हमने कौन सा जजमेंट दे दिया। तो कोई जज आएगा तो इसको जो है कहेगा कि इसको समाप्त करो। तो ये इसी समय जज लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए था कि लव जिहाद को अगर सरकार रोक रही है तो आप लव जिहाद को बढ़ाने के लिए पिक्चर क्यों चलवा रहे हैं? ये लव जिहादे जैसा पिक्चर में है शायद, तो इसको रोक लगना चाहिए। यादव जी की लव स्टोरी के ऊपर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका जो नाम है वो नहीं बदला जाएगा, क्योंकि यादव समाज को कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, मतलब आहट नहीं पहुंच रहा है। ये पिक्चर क्यों बना रहे हैं? काहे पिक्चर बना रहे हैं बताइए? ऐसा ही पिक्चर क्यों बन रहा है इनके पास? और कोई पिक्चर नहीं है? लव जिहाद, घुसखोर पंडित, क्या पिक्चर के माध्यम से जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या?
अगर इनको बहिष्कार कर देना चाहिए, जनता को बहिष्कार करना चाहिए। कह रहे मनोरंजन का साधन, जनता को ये पिक्चर देखनी ही नहीं चाहिए। जनता सबसे बड़ी बात है। जनता अगर ये पिक्चर नहीं देखेगी तो क्या, लेकिन जनता अगर आप जनता के सामने ला के खड़े कर दोगे किसी चीज को, तो वो आके ये देखेगी कि भाई क्या इसमें है, उसको देखने का कोशिश करती है जनता कि ये क्या चीज है। जैसे कोई चीज गलत चीज होगा तो बोले जाएगा कि भाई यहाँ जाना नहीं है, तो अरबदा की जनता वहाँ जाती है। हमारे फौज में क्या होता है, जैसे बोला जाएगा कि इस एरिया में नहीं जाना है, तो जैसे जहाज रुकेगी सारे भाग के पहले वही जाएंगे। तो यही बात है यहाँ पे। इनको घुसखोर पंडित और ये यादव वाली पिक्चर का क्या नाम है, यादव जी की लव स्टोरी, क्या ये दुनिया में पता नहीं है? यादव जी की, क्या यादव जी लोग लव स्टोरी चलाते हैं क्या? और कोई जात चलाता नहीं है। ये धर्म विशेष को लड़ाने, पहले यूजीसी ला करके उसमें लड़ाया गया, ओबीसी में डाल दिया गया यादव जी लोगों को। जब यादव जी लोग नहीं माने कि भाई हमको यूजीसी नहीं चाहिए, तो वो नहीं ओबीसी का समर्थन दे रहे हैं, तो उन्होंने यादव जी के ऊपर एक पिक्चर बनवा दिया। यादव समाज के लोग लगातार कह रहे थे यादव जी की लव स्टोरी है, तो कम से कम एक उसमें किरदार यादव का भी तो होना चाहिए था। ना उसके डायरेक्टर यादव है, ना प्रोड्यूसर है यादव, ना उसके जो लीड रोल है उसमें कोई यादव दिख रहा है। तो यादवों पर तो ये है ही नहीं, जानबूझ करके यादवों को बदनाम किया। अरे यार, घुसखोर पंडित में पंडिते पिक्चर बना रहा है, पंडिते कास्टिंग कर रहा है, पंडिते हीरो है, सब कुछ है, तो बदतमीज है ना वो। बदतमीज, बनाने वाले भी बदतमीज है, वो जो कास्टिंग कर रहा है वो हीरो जो भूमिका निभा रहा है वो भी बदतमीज है कि क्यों ऐसी पिक्चर पे क्यों काम कर रहा है। अगर यादव जी नहीं जा रहे हैं, यादव जी को नहीं लिया जाए, तो यादव जी तो कह सकते हैं ना कि हम लोग उस पिक्चर में नहीं है। अरे तो हमको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसे हम कैसे कहेंगे? हम तो ब्राह्मणे हैं, वो तो पंडितें सब बनाए हुए हैं, सब पंडितें लिखे हुए हैं, तो वो तो घुसखोर पंडित तो सारे पंडितें काम किए हुए हैं। कंट्रोवर्सी से लोग फेमस होने का एक नया तरीका बन गया, तो ऐसा तो नहीं जानबूझ करके ला रहे कि भैया फिर से कंट्रोवर्सी हो गए, फेमस होंगे, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पब्लिसिटी होगी। पहले घुसखोर पंडित लाया गया, अब उसको रोक दिया गया यूजीसी के समय में। अब देखिए अभी ये बात मुद्दा चल रहा है ना कि आप भी दिमाग में आएगा कि उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, इस पे रोक नहीं लगाया, इस पे रोक नहीं लगाया, तो क्या हो रहा है? लड़ाई झगड़ा, ताकि किसी तरह से यूजीसी आ जाए, सुप्रीम कोर्ट सोचने लगे। ये जो योगी के बैठे हुए हैं ना ऊपर, मोदी और अमित शाह लोग, सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है ना, वो भी उन्हीं का आदमी है, सब उन्हीं का आदमी है। लेकिन इस समय ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी इस मैदान में आ चुकी है। उनकी सारी नीति और सारी रणनीति को बदल देगी, उनको आसमान में ले जाकर दिखा देगी, उनके हर चोरी को दिखा देगी, हर तरह से उनको बेनकाब कर देगी। पंडित जी इसका विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय सर्वजनित में सारे ब्राह्मणे हैं और ब्राह्मण इसका विरोध करते हैं, चाहे वो लव जिहाद, लव स्टोरी यादव का चलाइए, चाहे घुसखोर पंडित, सारे ब्राह्मण इसका भी विरोध करते हैं। कहाँ एकदम खुल के करेंगे, कहाँ इसका कहीं इसी पिक्चर चलाई जा रही है? ये क्या लव स्टोरी दिखाना है यादव जी लोगों का? यादव जी लोग तो लड़ाई कसरत करने वाले आदमी है, लव स्टोरी कहाँ यादव जी चलाते हैं यार? वो तो कृष्ण के ये है, वो तो अपना बॉडी बनाते हैं, अपनी लड़ाई करते हैं, बॉडी बनाते हैं, बॉडी बिल्डर वाले आदमी है, दूध दही खाते हैं, वो कहाँ लव जिहाद में चले जाएंगे यार? ऐसे थोड़ी होता है। ये पिक्चर बना देते, कुछ भी बना दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी भाजपा के रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए आई हुई है और तोड़ के छोड़ेगी। आपकी ये पार्टी बैन करवा देगी? अगर हमारी पार्टी है तो ऐसी पिक्चर बनेगी नहीं, किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसी पिक्चर बनाने के लिए, जात बिरादरी में लड़ाने के लिए। हमारी तो ऐसी पार्टी अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, पहले सुन लीजिए, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, सारे मजलूमों का, सारे जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई, इसी नारे पे पार्टी चलेगी और कोई इसको बदल नहीं सकता है, कोई जात बिरादर नहीं बदल सकता है, सबके हित की बात करेगी, सारे समाज की बात करेगी सर्वजन हित पार्टी। चलिए, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। हाँ बोलिए, मुद्दा यादव जी की लव स्टोरी पर क्या कहेंगे? इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मुस्लिम समाज भी निंदा कर रहा है। बिल्कुल, क्या मुस्लिम समाज को निंदा करने में यादव कहीं अंतर से आया? या किसी पे गलत पिक्चर बने उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसकी सरकार को गंभीरता से जांच कराना चाहिए। जो ऐसे पिक्चर बनाने वाले हों उनके खिलाफ सख्त सरकार कार्रवाई करे। लगातार मांग करी जा रही थी यादव समाज की तरफ से कि इसका नाम या फिर बदला जाए या फिर इस पर बैन लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया भैया नाम तो इसका नहीं बदला जाएगा। उन्होंने साफ साफ ये देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में लोग पढ़े लिखे बैठे हैं। वहाँ जैसे यहाँ विधानसभा लोकसभा में कक्षा 8 फेल लोग जो चाहे वो पारित कर दें, बाकी कोर्ट में जो है सब विदेश के पढ़े हुए हैं, संविधान को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले। और रही बात जहाँ तक आईजीसी कानून की बात, तो आईजीसी कानून को वही लाए हैं जो राम को लाए थे, इसलिए हम कोई विरोध नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर हर मोदी, घर घर मोदी।